बोलिए भगवान विष्णु की जय। गरुड़ पुराण की जय। गरुड़ पुराण का ये 8वां अध्याय है। गरुड़ जी पूछते हैं, हे भगवान, पुण्यात्मा मनुष्यों के परलोक संबंधी जो कृत्य करने योग्य हैं वे सब पुनः मुझसे कहिए। पुत्र आदि अंत समय के दानादिकों को कैसे करें यह भी कहिए। श्री भगवान बोले, तुमने उत्तम प्रश्न किया है, यह लोक हितकर है। अब सुनो, अंत समय का कर्तव्य कहता हूँ। पुण्यात्मा मनुष्य वृद्ध हो, देख कि शरीर को कोई रोवे, इसमें भयरहित हो, आलस त्याग अज्ञात अवस्था में किए हुए पापों को प्रायश्चित करे। करते करते जब अंत समय आए तब स्नान कर सालग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पूजन करे। चंदन, तिलक, गंध, पुष्प, कुंकुम, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य एवं मिष्ठान आदि द्वारा पूजन करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, उन्हें भोजन करावें और स्वयं अष्टाक्षर मंत्र तथा 12 अक्षर मंत्र नमो ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करे। विष्णु एवं शिव के नाम का स्मरण करें, औरों से भी सुने। कानों में पड़ा हुआ हरि नाम का पाप हर लेता है। मृत्युगामी के पास बांधों को शोक करना या रोना नहीं चाहिए। मेरे पवित्र नामों का बार बार स्मरण करावे तथा भगवान के स्वरूप का ध्यान करावे। अवतारों के नाम मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध, कल के भगवान के ये 10 नाम बंधु जन्म अंतिम समय वाले को बार बार सुनावें, वही सच्चे बंधु हैं। श्री कृष्ण नाम जिसकी वाणी पर है उसके ब्रह्म हत्यादि करोड़ों पाप महापाप शीघ्र ही जलकर भस्म हो जाते हैं। मरते समय पुत्र नाम नारायण का लेने वाले अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया, तो जो श्रद्धा से भगवान का नाम ग्रहण करे उनके उद्धार में क्या संदेह है। पापी यदि भूल से भी हरि का नाम ले ले तो उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई अग्नि को भूल कर स्पर्श करता तो अग्नि उसे जला देती है, उस वैसे ही भगवान के नाम से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। पातकी में उतनी पाप करने की शक्ति नहीं जितनी भगवान नाम में है। वह कहाँ तक पाप करता रहेगा। एक बार भगवान नाम लेने से सब पाप नष्ट होते हैं। हे गरुड़, यम ने अपने दूतों से कह रखा है कि मेरे पास नास्तिक पापियों को लाया करो। ऐसे पुरुषों को मत लाओ जिसने हरि नाम का स्मरण किया हो। स्मरण करने के योग्य नाम अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, श्रीहरि, श्रीधर, माधव, गोपी वल्लभ, सीतापति आदि हैं। यम कहते हैं, जो पुरुष इनका स्मरण करते हैं, जैसे कि हे कमलनयन, वासुदेव, विष्णु, धरणीधर, अच्युत, इस प्रकार पुकारने वाले पाप रहित पुरुषों को मेरे पास मत लाया करो। दूतों, मेरे यहाँ भगवच्चारण बिंद विमुख असत संसार के तृष्णा वाले भगवान नाम लेने वाले पापी पुरुषों को ही लाया करो। जिनकी जिह्वा भगवत नाम उच्चारण नहीं करती, जिनके चित्त में कभी नाम स्मरण नहीं हुआ, जिनका सिर एक बार भी भगवान के चरण कमलों में नहीं झुका, ऐसे पापियों को यमलोक में लाया करो। यमराज के ऐसे वचन सुनकर श्री भगवान गरुड़ से बोले, हे गरुड़, ब्रह्म हत्यादि बड़े बड़े पापों को विध्वंस करने वाला यह नाम संकीर्तन उत्तम प्रायश्चित है। हे पक्षीराज, हरि विमुख के लिए और सब प्रायश्चित उद्धार नहीं कर सकते। मध्य में से भरे घड़े को गंगा आदि नदियाँ कभी पवित्र नहीं करती। नाम उच्चारण करने वाले पुरुष के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वे स्वप्न में भी नरक यम एवं यमदूतों को देखते भी नहीं। जिसने अंत समय ब्राह्मण को गोदान एवं ब्राह्मणों को की वाणी द्वारा आदि लिए गए श्री कृष्ण का नाम भी सुन लिया, वह पुरुष मांस व अस्थ रक्त से पूर्ण वैतरणी नदी में नहीं पड़ते या कर्म भोग रूप शरीर में नहीं जाते। अतएव पापों का नाश करने वाले विष्णु नाम का स्मरण करना उत्तम है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम एवं श्री गीता जी का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। मरण काल में एकादशी, श्री गीता जी, श्री गंगा जी, तुलसीदास, श्री विष्णु भगवान के नाम, चरणामृत इत्यादि सभी मुक्ति देने वाले हैं। इस प्रकार नाम का महात्म्य कहकर अब दान महात्म्य कहते हैं। मृत्यु को प्राप्त होने वाला
वह पुरुष वेद पुराण शास्त्र आदि वक्ता ब्राह्मण को घृत सहित अन्न का संकल्प कर स्वर्ण दक्षिणा दे, फिर उसी वेद पाठी क्षेत्रीय श्रोतीय ब्राह्मण को स्वच्छा गौदान भी करे। हे पक्षीरा, अंतकाल में जो कुछ भी अपने हाथों दान करता है वह अथवा मरणासन्न माता पिता के द्वारा पुत्र दान का संकल्प कराकर पीछे देने का अनुमान करते हैं, वह दान अनंत गुणा अक्षय हो जाता है। अंत समय पुत्र माता पिता से फल फूल पुस्तक धन धान्य गौ दूध आदि यथाशक्ति दान करावे। इसीलिए तो धर्मज्ञ इस लोक में पुत्र प्राप्ति निमित्त प्रार्थना करते हैं। भूमि पर लिए गए एवं आधे बंध आधे खुले नेत्रों वाले मरणासन पिता को देखकर पुत्र को पिता के कमाए धन की तृष्णा नहम करनी चाहिए, अर्थात यथेष्ट दान करावें। इस प्रकार सब पुत्र पिता की जीवितावस्था में दान करता है, वह अनंत काल का दान उसके पिता को परलोक सुखपूर्वक यम मार्ग से प्राप्त करा देता है। अन्न दान और ग्रहण का दान ये दोनों दान विशेष दान हैं, अतः तिल आदि 8 वस्तुओं का दान अवश्य होना चाहिए। 8 वस्तु तिल, लोहा, सोना, रुई, लवण, सप्त धान्य, भूमि, गौ, यह एक एक दान भी सबको पवित्र करने वाला है। यदि अष्ट दान को एक दिन में करें तो सर्वोत्तम है। अंत समय में कराए ये 8 महादान महापापों का नाश करने वाले हैं। इनका श्रेष्ठ फल सुनिए। श्री भगवान कहते हैं कि मेरे पसीने से उत्पन्न हुए 3 तरह के तिल हैं, वे बड़े पवित्र हैं। उनके दान देने से सब असुर दैत्य दानव तृप्त हो जाते हैं। सफ़ेद, काले और पीले तीनों रंग के तिल दान करने से शरीर, मन और वाणी द्वारा संचित 3 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। पृथ्वी पर हाथ रख लोहे के दान के प्रभाव से यमपुर का सामना या यमलोक के मार्ग पर नहीं जाता। हे गरुड़, पापियों को दंड देने के लिए कुठार, मुसल, दंड, खड्ग, छुरा ये सब शस्त्र यम के हाथ में रहते हैं। अतः यम के आयुधों के साथ लोह दान करना चाहिए। लोह दान से उरण, सामसूत्र, सुंडा, मर्क, उदंबर, शेष बल, महादंत नाम वाले भी यमदूत प्रसन्न हो जाते हैं। हे गरुड़, एक उत्तम दान जो विशेष तथा परम गोपनीय है, जिसके करने से पृथ्वी, पाताल एवं स्वर्गवासी सभी संतुष्ट होते हैं, वह सुनो होते हैं। ब्रह्मा आदि सभी देवता, ऋषि एवं धर्मराज की सभा के सभासद इस दान से संतुष्ट होते हैं और वह वर देते हैं। वह उत्तम दान स्वर्ण दान है। अतः प्रेत के उद्धार के निमित्त स्वर्ण दान करना चाहिए, जिससे वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो। इसी तो स्वर्ण दान से चिरकाल तक वह सत्य लोक में रहता है। फिर पृथ्वी पर सुंदर स्वरूप धर्मात्मा, चतुर, पराक्रमी, तेजस्वी एवं राजा होता है। कपास दान से यमदूतों का भय नहीं रहता। लवण दान से यमराज का भय नहीं रहता। लौह, लवण, कपास, तिल, स्वर्ण दान से चित्रकूट आदि सभी यमपुर निवासी संतुष्ट हो जाते हैं। सप्त धान्य के दान से धर्मराज और यमपुर की पूर्व, पश्चिम, उत्तर तीनों द्वारा अधिष्ठात्रागण प्रसन्न होते हैं। जो पुरुष सुपात्र ब्राह्मण को फल फूल युक्त हरी भरी भूमि दान करता है, वह देव असुरों से पूज्य हो इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, सभी दान पृथ्वी दान से कम है, क्योंकि पृथ्वी दान तीनों दिन बढ़ता है। राजा होकर भी जो पृथ्वी दान नहीं करता, वह अन्य जन्म में पत्तों की कुटिया योग्य पृथ्वी भी नहीं जा पाता और दरिद्र ही रहता है। जो राजा अभिमान में आकर पृथ्वी दान नहीं करता, वह जब तक पृथ्वी है तब तक नरक में पड़ा रहता है। श्री भगवान कहते हैं कि राजा लोगों को पृथ्वी दान अवश्य करना आवश्यक है। दूसरा मनुष्यों के लिए गौदान है। अंत समय 8 महादानों में गौदान प्रथम। मृत्यु अंत दुखों की निवृत्ति के लिए रुद्र धेनु दान। दूसरा ज्ञात अज्ञात ऋण की निवृत्ति के लिए क्षण धेनु। तृतीय, चौथा मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष धेनु दान करना। 5वां, बैतरणी नदी को पार करने के लिए 5 प्रकार से दान की हुई गौएं मनुष्य के शरीर, वाणी से मन द्वारा किए पापों से पार करा देती हैं। हे गरुड़, अनेक पाप जो बाल कुमार, जवानी, बुढ़ापे में अथवा जन्मांतर में किए गए और जो रात्रि प्रातः काल एवं अपराह्न में दोनों संध्या काल मन, वाणी, शरीर द्वारा किए गए पाप, दूध देने वाली स्वच्छा एवं दक्षिणा आदि अन्य खाद्य पदार्थों युक्त कपिला गौ आदि, एक बार तपस्या, संध्या आदि व्रत नियम पालन वाले वेद शास्त्र विद्ता कुटुंबी ब्राह्मण को दान देता है तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वही गौ अंत काल के समय पापों के ढेर से दाता का उद्धार कर देती है।
यदि स्वच्छ चित्त होकर गौ दान करें, बीमारी की दशा में 100 दान करें, 100 गौ दान करें और मृत्यु शैया पर 1000 गौ दान करें, ये तीनों समान हैं। किंतु इनमें भी स्वस्थता पूर्वक यह एक गाय दान श्रेष्ठ है। स्वस्थता पूर्वक एक गाय तथा मृत्यु पश्चात लक्ष्य गाय दान में समानता है, किंतु जीवित अवस्था में साधारणतया एक गाय विद्वान कुटुंबी ब्राह्मण को दान दी जाए तो वह भी 1,00,000 गाय के समान है, क्योंकि सुपात्र ब्राह्मण को दिया दान लाखों गुना होकर फल देता है। ब्राह्मण को प्रतिग्रह को कोई दोष नहीं देता। वेद वक्ता, यज्ञ आदि करता सुपात्र ब्राह्मण यदि रत्नपूर्ण सारी पृथ्वी का भी दान ले तो वह कभी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता, क्योंकि सुपात्र ब्राह्मण दाता को सब पापों से छुड़ाता है और स्वयं दोषी नहीं होता। जैसे सर्प आदि विषैले जंतुओं के विष को मंत्र और जाड़े को अग्नि हटाती है, अपात्र को दिया दान नरक को ले जाता है। अपने कल्याण की इच्छा से अपात्र को दान न दें, इससे दाता के साथ गृहता भी 100 कुलों सहित नरक में जाता है। एक गाय एक सुपात्र ब्राह्मण को दान दें, साक्षी दान बहुत ब्राह्मणों को नहीं। एक गौ यदि एकाधिक ब्राह्मण को दी जाए अथवा बेची जाए तो वह गौ दाता के 7 कुलों के भस्म कर देती है। श्री भगवान कहते हैं कि बैतरणी नदी पार करने के लिए गौ दान आवश्यक है। गौ दान विधि कृष्ण या कपिला गाय आभूषणों से, सोने के सींग, रुपये के खुरों से जजाकर कांसे के पात्र को दोहिनी सहित 2 कृष्ण वस्त्रों से आच्छादित कर गले में घंटी बांधे तथा कपास की ढेरी पर कपड़ा बिछाकर उस पर तांबे की थाली रखें। उसमें यमराज की स्वर्ण मूर्ति बनाकर स्थापित करें और साथ ही एक लौह दंड और कांसे का पात्र घृत से भरा रखें। तब गौ के पास एक गड्ढा खोदें, उसे जल से भरकर बैतरणी नदी में तरावें। कपास पर स्थापित होने की यम मूर्ति को थाली के पास उठाकर नाव पर स्थापित दें। इस प्रकार यमराज के सामने विधिपूर्वक गाय का संकल्प करें। गंध, पुष्प, वस्त्र, अलंकार आदि से गौ की पूजा कर संकल्प से गाय ब्राह्मण को दे दें। फिर उसी गौ की पूंछ पकड़ कर अपना पाँव नाव पर रख कर ब्राह्मण बुलाकर, हे भगवान, आप ही संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए विविध ताप से दुखी प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं। हे पृथ्वी के देवता, मेरा उद्धार कीजिए। मैं दक्षिणा सहित यह बैतरणी तारक गौ आपका दान करता हूँ। आपको नमस्कार है। आपको इसलिए दान करता हूँ कि मैं यम मार्ग में की 100 योजन वाली बैतरणी नदी से पार हो जाऊँ। हे गौ माता, यम द्वार के महामार्ग स्थित बैतरणी नदी है, वहाँ मेरी प्रतीक्षा करना। तू उस नदी से पार कराती है। आपको नमस्कार है। प्रार्थना मेरे आगे तथा पीछे गौ हैं। मेरे हृदय में गौ हो, मैं गौओं में निवास करूं। जो सब प्राणियों में लक्ष्मी तथा देवताओं से प्रतिष्ठित है, वही धेनु मेरे सम्मुख विराजमान हैं। कृपा करके मेरे पाप का नाश करो। ये मंत्र है। फिर हाथ जोड़कर गाय ब्राह्मण एवं यम के सम्मुख इन्हीं मंत्रों से प्रार्थना करते हुए परिक्रमा करके ब्राह्मण को दे दें। इसी विधान से जो पुरुष गौ दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। अतः ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह निरोग ही बैतरणी व्रत आचरण कर गौदान करे। हे गरुण, केवल गोदान मात्र से यमलोक मार्ग में बैतरणी नदी नहीं प्राप्त होती, इसलिए पूर्ण काल में गोदान अवश्य करें। गंगा, यमुना आदि तीर्थों में ब्राह्मण के घर सूर्य चंद्र ग्रहण के शुभ होने पर संक्रांति याद अमावस्या के दिन, मेष, तुला, कर्क, मकर संक्रांति रात दिन की समानता के समय, व्यतीत पात के दिन, योग की प्रथम, अक्षय तृतीया आदि तिथियों या और कोई अच्छा दिन या सब पूर्ण काल कहे जाते हैं। किसी दिन भाई गोदान करना उत्तम है। दान देने, श्राद्ध का दिन अथवा सुपात्र विद्वान ब्राह्मण दान लेने वाला जब मिल जाए, यह भी पुण्य काल है। धन संपत्ति स्थिर नहीं, इसलिए पुण्य संचय कर लें, क्योंकि शरीर धन स्थिर नहीं, मृत्यु निकट है। अतः पुण्य धर्म संचय करना परम आवश्यक है। आत्मा के कल्याण के लिए किसी देव विज्ञ ब्राह्मण को थोड़ा सा दान देना भी अनंत और अक्षय फल देता है। आत्मकल्याण के निरोग अवस्था में
थोड़े धन द्वारा अपने हाथ से किया दान अक्षय होता है और पूरा साथ देता है। यह दान परलोक मार्ग के लिए पाथेय होता है। इसके द्वारा वह महायात्री सुखपूर्वक महामार्ग तय कर लेता है, अन्यथा पाथेय रहित को मार्ग में महान क्लेश होता है। अब अन्य सब दान महामार्ग में प्राप्त हो जाते हैं। बड़े पुण्यों के प्रभाव से मनुष्य का जन्म मिलता है, जिसमें आचरण करने से परम गति प्राप्त होती है। मनुष्य जन्म पाकर जिसे धर्म ज्ञान नहीं, वह संसार में दुख ही दुख पाता है। धर्म से ही सफलता मिलती है। धन, पुत्र, कलत्र, शरीर, बंधु, भाई भी नाशवान हैं। इस कारण एक अनश्वर धर्म का आचरण करें। पिता आदि तब तक सगे हैं जब तक वह जीता है। मृत्यु होते ही क्षण भर में सबका स्नेह मिट जाता है। आत्मा ही आत्मा का बंधु है, यही बारंबार समझना चाहिए। जीते जी स्वार्थ बिना कोई नहीं पूछता, मर जाने पर कौन किसको देता है। यह सब जानते हुए जो कुछ बन सके अपने हाथ से देना उत्तम है। जीवन अनित्य है, मृत्यु पीछे कौन देगा। बांधव मृतक को जला भस्म कर चलम आते हैं, अथवा लोष्ट काष्ठ की भांति पृथ्वी पर छोड़कर चले आते हैं, फिर उस ओर मुंह भी नहीं करते। उनके साथ केवल धर्म ही जाता है। पुरुष मरते ही धन त्याग देता है। बांधव शमशान तक पहुँचते हैं, अपने किए शुभ कर्म साथ जाते हैं। शरीर अग्नि से भस्म हो जाता है, केवल कर्म साथ रहते हैं। पुण्य पाप का फल मनुष्य सब जगह भोगता है। इस दुखमय संसार में कोई बंधु नहीं, केवल कर्मों के संबंध से ही जीव उनमें आ मिलता है और फिर कर्मों के क्षीण होते ही बिछुड़ जाता है। माता पिता, प्रेमी, भाई, बंधु, स्त्री आदि संबंधियों का बिछड़ना प्याऊ या कुएं पर इकट्ठे हुए मनुष्यों की भांति हैं, अथवा नदी में तैरकर आने जाने वाले काष्ठ समूह की भांति हैं। संसार में न कोई किसी का पुत्र है, न पौत्र है, न धन है, न स्त्री है। अतः जितना हो अपने हाथ से दान करें। जब तक धन अपना है ब्राह्मणों को दान दें, क्योंकि जब धन पुत्र संबंधियों को अधीन हो जाता है तब वास की बात नहीं होती। पहले जन्म में दान करने से इस जन्म में धन मिलता है, यह समझकर धन दान करना चाहिए। धर्म से धन मिलता है, धर्म में मनोरथ होते हैं और धर्म से ही मोक्ष मिलता है। अतएव धर्म करो। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है। यदि श्रद्धा न हो तो धन के द्वारा धर्म सिद्ध नहीं होता। सर्वथा धन रहित मुनि जन श्रद्धावान होकर वैकुंठ पाते हैं। गीता में भी भगवान कहते हैं कि जो पुरुष पत्र, फल, जल मुझे अर्पण करता है उनको मैं स्वयं अंगीकार करता हूँ। इस कारण थोड़ा बहुत दान अवश्य करना चाहिए। थोड़े या बहुत की कोई गणना नहीं। देव पूज्य धर्मात्मा पुत्र वही है जो मृत्यु होते समय पिता से अन्नदान करावे। अपने माता पिता के निमित्त सुपात्र ब्राह्मण को दान देता है, वही उत्तम पुत्र है। उसने सबको पवित्र किया है। वह पुत्र पौत्र पवित्रवान होकर वृद्धि को पाता है। जो पुत्र पिता के निमित्त 1000 गुना, भगिनी के निमित्त 10,000 गुना, अपने भ्राता के निमित्त दान से अक्षय फल मिलता है और दाता को कोई उपद्रव नहीं होता। वह न यम यातना को भुगता है, न मृत्यु के समय उसे यमदूतों का भय होता है। जो कोई लोभी दान नहीं करता वह पापी मरकर बहुत ही शोक करता है। यदि अंत में उसके पुत्र पौत्र, भाई, बंधु, सुगोत्री पुरुष भी कुछ दान नहीं करते तो वे ब्रह्म हत्या तुल्य पापी है। गरुड़ पुराण का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए भगवान विष्णु की जय, गरुड़ पुराण की जय। भगवान हमारे पूर्वजों को अपने चरणों में यथा स्थान दें। धन्यवाद।